हेलो दोस्तों, मैं परमित कुमार अपने YouTube चैनल परमित क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मांग की कीमत लोच मापने की तीसरी विधि, जिसे ज्यामितीय विधि, बिंदु विधि और ग्राफिक विधि भी कहते हैं, वो समझाने वाला हूं। ज्यामितीय विधि। इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके लिए क्या करना है, बिंदु से नीचे का भाग बिंदु से ऊपर का भाग। मांग की लोच प्राप्त करने के लिए क्या करना, बिंदु से नीचे के भाग को बिंदु से ऊपर के भाग के साथ क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। जैसे OXY, ये हमारी क्या है, MN मांग वक्र रेखा है। यहां पर मात्रा, यहां पर कीमत। मान लीजिए इस रेखा के आप मध्य में मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हो, तो इसका बिंदु का नाम रख लेते P बिंदु। तो P बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए क्या करना है, नीचे के हिस्से PN को ऊपर के हिस्से PM से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। 5 से 5 कटने पर क्या है, 1। तो इस बिंदु पर मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। तो इस विधि द्वारा आप मांग की कीमत लोच दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जब मांग वक्र सीधी रेखा हो और जब मांग वक्र सीधी रेखा न हो। नंबर 1, सीधी मांग वक्र। तो सबसे पहले देखते हैं जब मांग वक्र सीधी हो। OXY, ये क्या है, मांग वक्र है। इसको क्या है, ऊपर तो OY अक्ष से मिला देना है और नीचे क्या है, OX से मिला देना है। और इसका हम नाम रख लेते हैं MN। इस रेखा के जिस भी बिंदु पर आप मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हो, मान लीजिए हम इसके मध्य में मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसका क्या हम नाम रख लेते हैं P। तो P बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए क्या करना है, नीचे के हिस्से को PN, ऊपर के हिस्से PM से डिवाइड कर देना है। मान लीजिए नीचे का हिस्सा कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ऊपर का हिस्सा भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या है, 1। तो ED बराबर है 1। तो मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। आप यहां पर अपनी इच्छा अनुसार भी संख्या ले सकते हो। मान लीजिए आप यहां पर 4/4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद मान लीजिए आप P बिंदु के ऊपर यहां पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हो, तो इस बिंदु का नाम रख लेते हैं A। तो A बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए क्या करना, नीचे का हिस्सा AN, तो AN को क्या ऊपर के हिस्से से डिवाइड कर देना है। तो ऊपर का हिस्सा AM, तो नीचे का हिस्सा क्या है, ज्यादा है, और ऊपर का हिस्सा क्या है, कम। तो नीचे का हिस्सा मान लेते हैं 10 और ऊपर का हिस्सा कम है, तो इसे मान लेते हैं 5। तो 5 दूनी 10। तो A बिंदु पर मांग की लोच क्या है बच्चों, इकाई से अधिक है। उसके बाद मान लीजिए आप P बिंदु से नीचे मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हो, तो उस बिंदु का नाम रख लेते हैं B। तो P बिंदु से नीचे मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस बिंदु का नाम क्या रख लेते हैं, B। तो B पर मांग की लोच, BN नीचे का हिस्सा, PM ऊपर का हिस्सा। नीचे का हिस्सा क्या है, कम, तो इसको हम 5 मान लेते हैं। ऊपर का हिस्सा क्या है बच्चों, BM ज्यादा, तो इसको हम 10 मान लेते हैं। तो 10 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0.10 पंजे 50, तो 0.5। तो मांग की लोच क्या है, मांग की लोच इकाई से कम है। तो B बिंदु पर क्या है बच्चों, मांग की लोच इकाई से कम है। उसके बाद N बिंदु,
एन बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए क्या करना है, नीचे के हिस्से को ऊपर के हिस्से से डिवाइड कर देना। नीचे का हिस्सा कुछ नहीं तो 0, ऊपर का हिस्सा कितना है nm। मान लीजिए ऊपर का हिस्सा 0 तो नीचे के हिस्से को हम 10 मान लेते हैं, 10 0 0। तो n बिंदु पर क्या है बच्चों, मांग की लोच 0 है। उसके बाद मान लीजिए आप m बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं। n बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए नीचे का हिस्सा कितना है, nm को ऊपर के हिस्से से डिवाइड कर देना, ऊपर कुछ नहीं तो 0। तो इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और नीचे 0। अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा बच्चों, अनंत। तो m बिंदु पर मांग की लोच क्या है, अनंत। उसके बाद यह था सीधी मांग वक्र, सीधी रेखा द्वारा मांग की लोच ज्ञात करना। उसके बाद जब मांग वक्र सीधी रेखा न हो तो नंबर 2, मांग वक्र सीधी रेखा न हो तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको जब मांग वक्र सीधी रेखा न हो तो उस पर से आपको एक स्पर्श रेखा इस प्रकार गुजारनी है, जिस भी बिंदु पर आप मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं वह उस बिंदु को स्पर्श करती हुई गुजरे। तो वह क्या है, जिस भी बिंदु पर स्पर्श करेगी वह उसे 2 भागों में बांट देगी, एक बिंदु से नीचे का हिस्सा और एक बिंदु से ऊपर का हिस्सा। इसे मैं आपको चित्र द्वारा समझाता हूं। OXY ये हमारी मांग वक्र सीधी रेखा नहीं है, ये क्या है, आडी मांग वक्र है। तो सीधी रेखा मांग वक्र नहीं है। इस पे से क्या करना है, स्पर्श रेखा इस प्रकार गुजारनी है कि जिस भी बिंदु पर आप मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं वह स्पर्श रेखा उसी पर स्पर्श करें। मान लीजिए मैं इस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो इसी बिंदु से स्पर्श रेखा गुजारनी है। तो क्या है, इस बिंदु पर अब क्या ये स्पर्श हो रही है, तो इस बिंदु का हम नाम रख लेते हैं P बिंदु। तो यह क्या है, P बिंदु MN रेखा। इस रेखा को 2 भागों में बांट रहा है, बिंदु से नीचे का भाग, एक बिंदु से ऊपर का भाग। तो P पर मांग की लोच क्या है, PN भाग में PM। तो इस बिंदु पर मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर, क्योंकि नीचे का भाग ऊपर के भाग के बराबर है। उसके बाद मान लीजिए आप बिंदु के ऊपर यहां पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये क्या है, यहां पर स्पर्श कर रही है, तो इसका नाम रख लेते हैं A बिंदु। तो A बिंदु पर मांग की लोच क्या है, नीचे का हिस्सा क्या है, ज्यादा AN, ऊपर का हिस्सा क्या है, कम AM। तो नीचे का हिस्सा ज्यादा 10, ऊपर का हिस्सा कम 5, तो 5 दूनी 10। तो A बिंदु पर मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक है। आप जिस भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं यह स्पर्श रेखा आपको उसी बिंदु से गुजारनी। मान लीजिए आप P बिंदु के नीचे यहां पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हो तो ये रेखा आपको यहीं से गुजारनी है। आशा करता हूं कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।